क्लास 12th NCERT का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी प्रश्न हैं सभी को मैं सलूशन कर दिया हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या एक समझते रहिएगा, या एक आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है संपूर्ण एक्सरसाइज का, वहां से जाइएगा तो प्रश्नावली 2.1 से आपको एक्सरसाइज का पूरा सलूशन मिल जाएगा। यहाँ से कह क्या रहा है कि सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 6 से 14 तक को सिद्ध करें। मतलब आपको सिद्ध करना है, जैसे इतना के बराबर आपको जीरो लाना है। उसमें कह रहा है कि सारणिकों को गुणधर्म का आपको क्या करना है बाबू, प्रयोग करना होगा। देखिए, आप सारणी का गुणधर्म का प्रयोग ना कीजिएगा फिर भी आपका जीरो आएगा, लेकिन जब बोल दिया है तो आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो में 6 और 7 क्वेश्चन को मैं करूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग चलेंगे LHS से। कहाँ से चलेंगे? LHS। और LHS में चूंकि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो देख सकते हैं, जीरो है, A है, माइनस का B है, माइनस A है, जीरो है, माइनस C है, B है, C है, जीरो है। हमें लगता है इतना दूर तक तो आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद यहाँ से ध्यान देना है, आपको क्या करना है कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करना है। गुणधर्म का प्रयोग करना है, इसके मतलब ये हुआ कि हम 8 गो प्रॉपर्टीज आप लोग को 8 से 10 गो गुण धर्म पढ़ाए थे, उसमें से कोई भी कर सकते हैं। तो हम सिंपल कर लेते हैं, है ना। हम चेंज लिख देते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि R1 को चेंज कर लेते हैं और सिंपल R1 में हम R2 को जोड़ लेते हैं। और भी बहुत सारा 10 गो प्रॉपर्टीज लिखवाए हैं, कोई भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप इतना ही से काम कर सकते हैं। एक सिंपल सा ले लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। यानी हमको R1 में R2 को जोड़ना है। ध्यान देते रहिएगा एकदम बढ़िया से। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो हम आगे कर लेते हैं। आपको क्या करना है, बस सिंपल निचलका को ऊपर का में जोड़ना है, क्योंकि R1 में जोड़ देना है R2 को, तो निचलका को ऊपर का में जोड़िए। तो जीरो में जोड़िएगा माइनस A को, तो माइनस A ही रहेगा। A में जब जीरो को जोड़िएगा तो आपका A ही रह जाएगा। निचलका को ऊपर लेके जाके जोड़िएगा तो माइनस B, और ऐसा जोड़िएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस C रहेगा। ये आपको जोड़ने आना चाहिए। निचलका को मैं ऊपर का में जोड़ा हूँ। चलिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बाकी को लिख दीजिए। देखिए, हम चेंज जो है R1 को किए हैं, तब बाकी को छेड़छाड़ मैं नहीं करूंगा। यानी ई वाला और ई लाइन चुपचाप उतार देंगे। तो उतारिए, माइनस का A जीरो और माइनस का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बाकी क्या है, B है और C है और जीरो है, मैं उतार दिया। अब उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए। तो कैलकुलेशन में सबको बताया हूँ करने के लिए कैसे किया जाता है। तो मान लेते हैं कि हम R1 से कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, ऊपर में माइनस A है तो A रखेंगे और घेर देंगे। कैलकुलेशन करने का तरीका यही है। अब R1 को लिए हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो सॉरी A1 को A लिए हैं, तो इसके सामने ऊपर तो झपा रहता है और इसके सामने भी ऐसे झप जाता है। तब बाकी एलिमेंट्स यही वाला बचा। देखो, ऊपर झप जाएगा क्योंकि ऊपर वाला चल रहा है, तो उसको छोड़ देना और जो जो लेना है उसको सामने झापते चलना। तो आपके पास ई वाला एलिमेंट्स बच गया। तो एकरा में एकरा से गुना करेंगे, ऐसी तरीका है, एकरा में से एकरा से गुना होता है तो जीरो आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऐसे, और ऐसे माइनस का चिन्ह होता है। फिर एकरा में एकरा से गुना करेंगे तो माइनस C² होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा C²। ऐसे करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे बढ़ना, आपको प्लस चिन्ह पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट का, कि प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो देखिए, ये दोनों गुना हो गया था इसलिए हम माइनस रखाया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, आज जब प्लस रहेगा तो प्लस माइनस मान लेते हैं, ये माइनस से हो जाएगा, क्योंकि ये जब प्लस रहता तो प्लस माइनस माइनस से, तो यहाँ पे आपका चिन्ह माइनस होगा, और माइनस होगा तो A लिखाएगा। क्या लिखाएगा, A लिखाएगा। A लिखाने के बाद A के सीधे आपको झाप देना है ऐसे, तो झप गया। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ से इसमें गुना होता है तो जीरो हो जाएगा। ऐसा घटाव का चिन्ह होता है, जब इससे इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि B और C माइनस है तो माइनस रहेगा, तो B और C प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देते रहना बबुआ। अब उसके बाद देखिए, हम क्या करते हैं कि अब इसको ले लेते हैं बाबू। किसको ले लेते हैं, इसको। तो माइनस B और माइनस C ऐसे ऐसे घेर देना। तो उससे अच्छा हम ऐसा कर लेते हैं कि दोनों को ऐसे घेरेंगे तो ई माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा। ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे, ये वाला जो कोष्ट तोड़ेंगे तो फिर माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन होता है। जब इसको तोड़िएगा तो अंदर वाला चिन्ह माइनस में हो जाएगा, परिवर्तन होता है। तो हम घेर दिए, ऐसे माइनस था तो घेरने से क्या हो गया, प्लस, ताकि बाहर निकलेगा फिर आपको माइनस हो जाएगा। ऐसे करने से क्या फायदा, बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, क्या अच्छा है, तो देखिए सबसे पहले इसको घेरिए। तो यहाँ से आप इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। और ये जो चिन्ह होता है माइनस का, ठीक है,
क्या चीज का होता है माइनस का, जब एकरा में एकरा से कीजिएगा तो आपका जीरो ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका ऐसे कर लेते हैं, अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका जीरो आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। यहाँ से कितना है ध्यान देते रहिएगा कि माइनस का ए है, गुना किससे करना है, सी स्क्वायर से, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, माइनस माइनस यहाँ से रहेगा, माइनस यहाँ से ए है और जो गुना करना है ये तो जुट के वही हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो ये वाला चिन्ह माइनस में हो जाएगा और बी, समझिए ऐसा कर लेते हैं, रुक जाओ यहाँ से हम ऐसा इसको अभी घेर ही लेते हैं, ठीक है, घेर दिए और बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा क्योंकि दोनों जोड़िएगा तब। फिर यहाँ से माइनस क्या है, बी और प्लस क्या है, सी। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ गुना जो हो जाएगा ये दोनों घटाव जोड़ के माइनस ए सी हो जाएगा। अब लास्ट लाइन है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बढ़िया से ध्यान देते रहिएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से माइनस ए सी स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए माइनस, जब इसे इसमें गुना कीजिएगा तो ए बी सी हो जाएगा क्योंकि ए बी सी हो जाएगा इसमें। फिर यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए, ध्यान देते रहिएगा, जब इससे यहाँ से हम ऐसा घेर लेते हैं, जब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ए बी सी हो जाएगा। फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस का ए सी स्क्वायर हो जाएगा। देख लो बढ़िया से, माइनस ए सी में इससे करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, माइनस ए सी में इससे करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और लास्ट अब आपका आंसर आ गया माइनस ए सी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। और यहाँ से ध्यान देते रहिएगा, तब माइनस ए बी है, अरे पटक देंगे तो रह जाओगे ऐसा ही, ध्यान दो। फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब इससे गुना होगा तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए बी सी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन, ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए सी एस, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, इससे ई कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ गया, जीरो आ गया, और यही आपका क्या है, आर एच एस है, यही आपका आर एच एस है। तो हम लोग कहेंगे एल एच एस जो है बराबर है किसका, आर एच एस का, प्रूफ कर देंगे। यही आपको लाना था बाबू, देख लीजिए एक बार ऊपर से नीचे तक, है ना। चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपका यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि आपको इतना के बराबर कितना लाना है, इतना लाना है बस। तो यानी देख सकते हैं कि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो बढ़िया से देखिए, तो आपको R1 में यानी ई वाला में देखिए, तो एक क्या है, कॉमन है, यहाँ से लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, है ना। यहाँ पे चूंकि जो क्वेश्चन दिया है हम उसको उतार देते हैं, माइनस ए स्क्वायर ए बी और क्या है, ए सी है, बी ए है माइनस बी स्क्वायर है, बी सी है, सी ए है, सी बी है, माइनस सी स्क्वायर है। तो देख लीजिए, तो सबसे ऊपर वाला में देखा जाए तो ई वाला लाइन में आपको ए कॉमन है ना। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, ए को कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, ए कॉमन लेंगे। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है कि दूसरा लाइन में बी कॉमन है, आप देख सकते हैं बी बी बी, तो बी लेंगे कॉमन। और तीसरा लाइन में अगर आप देखते हैं तो आपको सी कॉमन है, कितना कॉमन है, सी सी सी, सी कॉमन है। चलिए, तो परका में ए कॉमन हो गया तो खाली सिर्फ माइनस ए बचेगा, ए तो बाहर निकल गया है, बी बचेगा, और ए बाहर है तो सी बचेगा। दूसरका में से बी निकल गया तो ए बचेगा, माइनस का बी बचेगा, सॉरी हाँ बी तो निकल गया तो माइनस का बी बचेगा, और यहाँ पे सी बचेगा। निचलका से सी निकल गया तो ए बचेगा, बी बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा, सी बचेगा। बढ़िया से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आगे की ओर ध्यान दीजिए, तो अबड़ी क्या है कि ए बी सी तो पहले से है, अब यहाँ से फिर कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, तो आपको ई वाला लाइन से देखिए C1 से यानी कॉलम से ए कॉमन है, तो हम लोग ए कॉमन कर लेंगे। इससे बी कॉमन है तो बी कॉमन कर लेंगे, और इससे क्या है, सी कॉमन है, तो इससे हम लोग सी कॉमन कर लेंगे। तो इससे कॉमन हो गया तो यहाँ सिर्फ माइनस वन 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 बचेगा। यहाँ से बी कॉमन है तो वन माइनस वन और वन बचेगा। इससे जब सी कॉमन हो गया तो आपका वन वन माइनस वन बचेगा, यही तो है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब बस कैलकुलेशन कर देना है, आपका आ जाएगा आंसर। ए में ए से करेंगे ए स्क्वायर, बी में बी से करेंगे बी स्क्वायर, सी में सी से करेंगे सी स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ से ध्यान ये देना है आपको कि हम ऊपर वाला से कैलकुलेशन ऐसे कर लेते हैं, तब माइनस वन लेंगे, ध्यान देते रहेगा माइनस वन,
तो -1 लेंगे तो अभी झाप झाप के बताएं कि बनाना होगा, क्योंकि चिन्ह आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों गुना होकर माइनस से लिखाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको झाप देना है, क्या करना है, इसको झाप देना है ऐसे। इससे इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 में -1 से तो 1, इधर चिन्ह होता है माइनस का, इससे इसमें गुना होगा तो 1 हो जाएगा। चलिए फिर आपका -1 लेना है, -1 लीजिएगा, तो -1 लीजिएगा तो इसके सीधे झाप दीजिएगा, तो इससे इसमें कीजिए तो -1, और फिर इससे इसमें कीजिएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, इसमें इससे कीजिएगा तो -1। फिर आपको 1 को लेना है, किसको लेना है, 1 को लेना है, इसको, तो 1 को ऐसे झाप दीजिए। तो जैसे ही आप 1 को झापिएगा तो इससे इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और माइनस का चिन्ह होता है, 1 में 1 से होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये काम में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आंसर आ गया, देख लीजिए, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, नो छेड़छाड़। आप यहाँ से ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, एक में से एक जाएगा, 0 काम खत्म, माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा गुना, यहाँ से इसमें देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है 1 हो जाएगा, और गुना ये एक का एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। चलिए लास्ट लाइन है, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए कि इसमें गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और इसमें गुना होगा तो यहाँ पे प्लस तो ये है 2 हो जाएगा। और यही बात हम समझाना, 2 दूना 4 होगा, 4 से गुना होगा तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना सी स्क्वायर आ जाएगा। यही आपको लाना था RHS में, RHS में देख लीजिए, यही आपको लाना था RHS में, है ना। तो आप देख सकते हैं, एक बार बढ़िया से क्वेश्चन हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, यही है आपका। चलिए आ गया होगा समझ में। हम इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम इसको क्या कर देते हैं, ऊपर लगा देंगे, ठीक है।